अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली फोर हेड्स नॉट मोर देन फोर हेड्स व्हेन सिक्स कॉइन आर टॉस्ड। इसमें दो सैम्पल स्पेस बताए हुए हैं। सैम्पल स्पेस एक ही है और उसके जो इवेंट्स हैं वो दो बताए हुए हैं। एक है एग्जैक्टली फोर हेड्स नॉट मोर देन फोर हेड्स। असल में ये क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा इवेंट्स दिए गए। एक ही इवेंट है लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला इसमें लागू करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन कम्बिनेशन ऑफ एक्स ए की पावर एक्स बी की पावर एन माइनस एक्स। कुछ बुक्स में ये आपके जहाँ मैंने ए भी लिखा है यहाँ पी क्यू भी लिखा हुआ है, तो जो मर्जी लिख लें, वेरिएबल ही लगाना है हमने। एन कम्बिनेशन ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ एक्स ए की पावर एक्स बी की पावर एन माइनस एक्स। इसमें हर किसी की डेफिनेशन बयान की गई है। जो हमारे पास ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस वो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी जिसको वो कहेगा कि ये आपने फाइंड करनी है। जिस तरह देखें कि दो हमारे पास इवेंट हैं, एक है एग्जैक्टली फोर हेड्स, तो इसमें हेड्स की बात हो रही है, तो ये वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जो हमने सक्सेसेस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर वो टेल की कहता तो वो जहाँ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस होती है वो टेल्स की होती। कॉइन में दो ही चीज़ें हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। बेशक उसे 10 टाइम आप टॉस कर लें, बेशक आप उसे 2 टाइम्स आप टॉस कर लें। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर जो होगा वो भी होगा। जितनी प्रोबेबिलिटी सक्सेसेस की होगी 1 माइनस कर दें तो वो हमारे पास फेलर की बचेगी। नंबर ऑफ ट्रायल्स एन को कहते हैं एक्स, रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग सक्सेसेस। जो हमारे पास एक्स वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास सिलेक्शन वेरिएबल्स हैं। जिस तरह इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि टोटल टाइम्स कितनी दफ़ा हमने कॉइन्स को टॉस किया है, तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एन आ जाएगा। वो हमारे पास इस एग्जांपल में 6। अब आगे आगे जो एक्स है, एक्स को रैंडम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर एग्जांपल में, हर क्वेश्चन में ये डिफरेंट होगा। हो सकता है ये 1 भी हो सकता है ये 2 भी हो, इसलिए इसको रैंडम का नाम दिया गया है। अब हम पहले जो हमारे पास पहला सैम्पल स्पेस का पहला इवेंट है उसको हम फाइंड करेंगे एग्जैक्टली फोर हेड्स। बड़ी ही ज़बरदस्त ये एग्जांपल है। सो एक्स इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि हमने इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आ जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 6 कम्बिनेशन 4 ए की पावर 4 बी की पावर 6 माइनस 4। याद रहे इस क्वेश्चन को आप यूँ भी लिख सकते हैं, जो आपके पास फार्मूला है ए और बी का, इसमें दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं क्योंकि इनकी बेस सेम आएगी। वो कैसे सेम आएगी देखें ज़रा। कॉइन में दो चीज़ें हैं जो मैंने ब्रैकेट में लगाया हुआ है, एक हेड या दूसरा टेल। तो टोटल हमारे पास जो चांसेस हैं कॉइन में वो दो बनते हैं, या हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 आ जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। दोनों को सम करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो ए और बी की जो बेस है वो 1/2 है, तो 1/2 की जो बेस बनती है ए और बी वो सेम सेम बनती है। तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड से मुराद नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसको ऐड करना है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पेश कर सकते हैं कि सर ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। जी, तो हमने एक्स इज़ इक्वल टू 4, एक्स इज़ इक्वल टू 4 का मतलब है कि हमारे पास 6 दफ़ा हमने कॉइन को टॉस किया है और उसमें हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनमें एग्जैक्टली 4 हेड्स आए इकट्ठे। तो अब 6 टाइम्स हमने उसको 6 टाइम्स हमने उसको टॉस किया, तो हमें क्या पता कि कितने बनेंगे। तो 2 की पावर 6, अगर किसी की चांसेस मालूम करने हो, चांस मालूम करने हो कि जनाब इसमें इतने इसमें चांस बन सकते हैं, तो 2 की पावर n बना लें। जिस तरह हमारे पास 2 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 2, तो 4 आओ, उसका सैम्पल स्पेस में उसकी तादाद 4 होगी। इसमें अब 6 कॉइन्स हैं तो 2 की पावर 6 का मतलब है 64 आपके पास चांस बनेगा। अब हम 64 को गिनते रहें कि उसको बनाना पड़ेगा कि हेड हेड टेल टेल किसको हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो इसलिए हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला इसमें लागू करने की ट्राई की है, ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से, कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन से हम बच सकें। तो पी एक्स इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू 6 कम्बिनेशन 4, 1/2 वो हैं जो हेड की प्रोबेबिलिटी है। तो आप प्रीवियस पेज पे अगर जाएं तो देखें उधर हमारे पास जो ए की पावर एक्स है,
तो ए की पावर एक्स हमारे पास ए का जो फार्मूला आया हुआ है 1/2 आया हुआ है, और बी का जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी 1/2 है, क्योंकि हेड की भी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, टेल की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, सेम सेम तो है क्योंकि दो चीज़ें हैं, या हेड या टेल, तो सेम सेम आएगा। तो ए 1/2 हमारे पास, ए हमने ए को 1/2 की भी जगह रख दिया और एन की जगह पे हमने 4 लगा दिया, सॉरी एक्स की जगह, क्योंकि एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जो हम सिलेक्ट कर लें। तो 6 माइनस एन, तो वो भी हमारे पास यही बनेगा, 2 बनेगा 1/2 की पावर 2। तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15/64 बनेगा। अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, जो सेकंड इवेंट होगा हमारे सैम्पल स्पेस का, नॉट मोर देन 4 हेड्स। नॉट मोर देन 4 हेड्स का मतलब है कि 5 की प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं होनी चाहिए और 6 की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी 1 2 3 4 हेड्स तक हम उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो बजाय हम इसके कि 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, 2 की, 3 की, 4 की, तो ये इस पे ज़्यादा वक्त लगेगा। तो हम पहले इस कर देते हैं कि इसको कन्वर्स कर लेते हैं, उलट कर लेते हैं। हम पहले 5 और 6 की फाइंड कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 के बराबर होती है। हम 5 और 6 की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, इसी तरह ही जिस तरह हमने 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, 4 हेड्स इकट्ठे हैं। अब वो कह रहा है कि नॉट मोर देन 4 हेड्स। अब 4 हेड्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो हमारे पास दो ही चांस बाकी बचे, या 5 और 6, इन दोनों की मालूम करके टोटल में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। बजाय इसके कि हम x = 1 2 3 4 टाइम्स हम इस तरह ही सोल्यूशन करें। तो अब आपकी बुक में इसको समेशन का नाम दिया हुआ है। तो समेशन का मतलब भी यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का सम अप करना। तो हमारे पास अब दो किस्म की प्रॉबिलिटी आ गई, एक x = 5 एंड x = 6। तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं कैसे, x = 5 to 6, मतलब x की जगह जो हमारे पास वैल्यू है वो 5 से लेकर हम 6 तक एंटर कर सकते हैं। तो इसमें 5 और 6 का मतलब ये है कि दो वैल्यूज़ ही बनेंगी, nx a की पावर x, b की पावर n-x। इसको हम जो भी लिख सकते हैं p की पावर ओवर 6, क्योंकि आप जानते हैं कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो बेस एक ही आ गई, तो बेस जब एक ही हो तो हमारी पावर सम अप हो जाया करती है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया है। इस पे देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, बॉटम वाली साइड पे देखें तो 1/2 ही है, तो बेस सेम है, तो इनकी पावर आपके पास सबमिट हो जाएगी। आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, px = 5 प्लस px = 6। तो p का मतलब है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम जिस तरह हमने ऊपर 4 की फाइंड की है, इस तरह हमने 5 की भी फाइंड करनी है, 6 की भी फाइंड करनी है, और फाइंड करके हमने अपना रिज़ल्ट निकाल लेना है। तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि हम बैठ जाएं कि जनाब ये नॉट मोर देन 4 हेड्स क्या। नॉट मोर देन 4 हेड्स यही है कि 4, जिस तरह ऊपर प्रोबेबिलिटी है 4 की है, तो इसमें हम ये टोटल 4 एग्जैक्ट 4 की है, मतलब जस्ट 4 वैल्यू की है। लेकिन नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं, नीचे वाला जो पार्ट है, नॉट मोर देन 4 हेड्स, नॉट मोर देन 4 हेड्स का मतलब यही है, इसमें जो मुश्किल तरीन कंसेप्ट है वो यही है कि बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा कि नॉट मोर देन 4 हेड्स का क्या मतलब है। तो नॉट मोर देन 4 हेड्स का मतलब यही है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस प्रोबेबिलिटी 1 2 3 की मालूम करनी है, और 4 की भी फाइंड करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी आप मालूम करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, बजाय इसके कि 5 और 6 को फाइंड कर लें और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।